अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पराग अपनी माँ मोटिबा को दवाई खिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि माँ प्लीज दवाई ले लीजिए, लेकिन मोटिबा गुस्से में जवाब देती है कि जाकर यह दवाई अनुपमा को खिला दो, हमें जीना है या मरना है उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ताना मारते हुए कहती है कि अब ये दवाई अनुपमा को खिलाओ, क्योंकि हमारे जीने मरने का अब तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है। पराग ये सुनकर आहत हो जाता है और पूछता है कि क्या आपके लिए गौतम मुझसे ज्यादा जरूरी है। इस पर मोटिबा तुरंत पलटकर कहती है, क्या तुम्हारे लिए अनुपमा मुझसे ज्यादा जरूरी है। पराग और मोटिबा के बीच यह कड़वी बहस बढ़ती ही जाती है कि तभी ख्याति घबराई हुई राही के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। राही हैरान होकर पूछती है क्या बात है, जिस पर ख्याति टूटे दिल से स्वीकार करती है कि मैंने भी अनुपमा के साथ गलत किया है। राही ये सुनकर चौंक जाती है और गुस्से में पूछती है कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। दूसरी तरफ अनुपमा घर लौटती है और डांस रानी से पूछती है कि वो सब इतनी खुश क्यों है। डांस रानीज बताती है कि उन्हें एक साड़ी शोरूम के इनॉग्रेशन के लिए बुलाया गया है और इसके उन्हें पैसे भी मिलेंगे। जसप्रीत कहती है कि हम मुंबई जाकर भी प्रमोशन करेंगे और वहां से भी पैसे कमाएंगे। ये सुनकर सरिता अनुपमा को धन्यवाद कहती है। देविका मुस्कुराकर कहती है कि हमें तो स्टार्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि जब लोग हमें जानते हैं और हमारा सम्मान करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। वह कहती है कि इस फेम का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जब तक है तब तक इसे खूब एंजॉय करो और इसकी कद्र करो। तभी जसप्रीत कहती है कि हमें अपना कमिटमेंट पूरा करके अब मुंबई लौटना होगा और अनुपमा से पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ वापस चलोगी। तभी लीला गुस्से में बीच में बोलती है कि अनुपमा यही रहेगी, अगर तुम लोगों से मिलना होगा तो वह मुंबई आ जाएगी, लेकिन अब अनुपमा यही रहेगी। जसप्रीत तंज कसते हुए कहती है कि ऐसा इसलिए ताकि अनुपमा आपके लिए काम करती रहे, जिस पर लीला पलटकर कहती है कि वहां पर भी तुम मुझसे काम ही करवाओगी। दोनों के बीच बहस बढ़ती है तो देविका बीच बचाव करती है और कहती है कि अब हमें निकलना चाहिए। बाबूजी अनुपमा को समझाते हैं कि तुम वही करना जो तुम्हें सही लगे, किसी की भी मत सुनना। अनुपमा सोच में पड़ जाती है और परेशान होती है। इधर ख्याति का सच सुनकर पूरा कोठारी परिवार हक्का बक्का रह जाता है। ख्याति स्वीकार करती है कि उसे गुस्से में सही और गलत का फर्क दिखाई नहीं दिया और उसने गुस्से में यह सब कर दिया। राही गुस्से से कहती है कि मम्मी की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती थी, आप इतना नीचे कैसे गिर सकती हैं। ख्याति दुखी होकर बताती है कि अनुपमा को यह बात पहले से ही पता है और अनुपमा की खामोशी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। ख्याति रोते हुए सबके सामने माफी मांगती है। पराग गुस्से में कहता है कि आप पहले पराग कोठारी की पत्नी थी, लेकिन अब आप सिर्फ वसुंधरा कोठारी की बहू हैं। प्रेम दुखी होकर कहता है कि आप में और गौतम में क्या फर्क रहा। मोटी भाभी कहती है कि अनुपमा के पीछे से वार करना बहुत गलत था। राही का दिल भर आता है और वह शिकायत करती है कि आप लोगों ने कभी मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। ख्याति हाथ जोड़कर माफी मांगती है। पराग कहता है कि आपका गुनाह गौतम के समान ही है और अब आपके साथ क्या होना चाहिए यह सोचना पड़ेगा। तभी ख्याति खुद ही फैसला करती है कि वह घर छोड़कर चली जाएगी। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ डांस रानी इस रास्ते में जा रही होती है और लोग उन्हें पहचानकर उनके साथ फोटो खिंचाने लगते हैं। वे सभी बेहद खुश होती है। एक लड़की अनुपमा को गिफ्ट देती है, जिससे अनुपमा खुश हो जाती है। सरिता हंसते हुए कहती है कि सबको धन्यवाद कहते कहते मेरा गला सूख गया है, जिस पर अनुपमा कहती है कि एक बड़ा धन्यवाद भगवान को भी दीजिए कि उन्होंने हमें सबको धन्यवाद कहने का मौका दिया है। देविका भावुक होकर कहती है कि यह मौका जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है, इसलिए जब भी ऐसा मौका मिले तो इसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। अनुपमा भगवान को धन्यवाद देती है, लेकिन तभी कोई दूर से उन्हें देख रहा होता है। इधर लीला अपने मन में सोचती है कि मैं अनुपमा को यहीं पर रोक लूंगी और जहां भी वह जाएगी मैं उसके साथ जाऊंगी, ताकि मैं भी फेमस हो जाऊं और मुझे भी रिबन काटने के लिए बुलाया जाए, यहां तक कि विदेश से भी मुझे बुलाया जाए। देविका लीला की सोच पर मजाक करती है और सभी हंसते हैं। एक आदमी देविका के साथ फोटो लेने आता है तो लीला कहती है कि डांस रानी के साथ फोटो लेनी है तो पैसे देने पड़ेंगे। वह आदमी कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और चला जाता है। देविका हंसकर कहती है कि यह तो अच्छा आइडिया है, हम साड़ी पर QR कोड प्रिंट करवा लेते हैं ताकि लोग स्कैन करके पैसे भेजें और फोटो खिंचवाएं। यह सुनकर लीला सपने में खो जाती है
और कल्पना करती है कि लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और उसकी साड़ी पर लगे क्यूआर कोड से पैसे भेज रहे हैं। वह बहुत खुश हो जाती है, लेकिन सपना टूटते ही देविका उसका मजाक उड़ाती है। इधर ख्याति अपनी गलती पर पछताती है और रोते हुए कहती है कि मैंने अनुपमा को हराने की कोशिश में सब कुछ खो दिया। वह खुद को थप्पड़ मारती है और गुस्से में चिल्लाती है। दूसरी तरफ शोरूम की ओपनिंग होती है और डांस रानी इस खुशी से झूम उठती है। लीला बताती है कि शोरूम वालों ने उन्हें साड़ियां गिफ्ट की है। तभी अचानक देविका की तबीयत खराब हो जाती है। अनुपमा तुरंत नोटिस करती है और पूछती है तो देविका कहती है कि मैं बस थक गई हूँ और आराम करना चाहती हूँ। चलते चलते उसे चक्कर आ जाते हैं और अनुपमा उसे संभालती है। अनुपमा पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, जिस पर देविका मजाक में कहती है कि कुछ नहीं, बस मरने वाली हूँ। अनुपमा नाराज होकर कहती है कि ऐसा कुछ मत कहो, तुम्हें सच में चक्कर आ रहे थे। देविका कहती है कि इस उम्र में कमजोरी और चक्कर आना नॉर्मल है। अनुपमा कहती है कि उस दिन भी तुम्हें चक्कर आए थे, ये नॉर्मल नहीं है। देविका बहाना बनाकर वहां से चली जाती है, लेकिन अनुपमा को शक होता है कि देविका कुछ छुपा रही है। तभी उसे खिड़की से किसी की परछाई दिखाई देती है और वह और भी परेशान हो जाती है। लेकिन तभी लीला उसे चाय बनाने के लिए कहती है। उधर किंजल कमरे में आती है और उसे शक होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई कमरे में आया था, क्योंकि कारपेट टेढ़ा है और चार्जर का स्विच भी ऑन है। उसे पता चलता है कि किसी ने अलमारी भी खोली है। वह घबराकर चारों ओर देखती है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। दूसरी तरफ ख्याति अपना सामान लेकर घर छोड़ने निकलती है। वह रोते हुए कहती है कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मीता उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पराग कहता है कि इसे जाने दो। तभी राही अचानक कहती है कि माँ कहीं नहीं जाएंगी। सब चौंक जाते हैं। राही कहती है कि मम्मी ने गलती की है, लेकिन उन्होंने गलती मानकर माफी मांग ली है, इसलिए इन्हें माफ कर दीजिए। प्रेम बीच में कहता है कि अगर ऐसा है तो राही को अनुपमा को भी माफ कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी कई बार माफी मांगी है। राही कहती है कि फिलहाल बात सिर्फ माँ की हो रही है, और वह पराग से हाथ जोड़कर कहती है कि मम्मी को माफ कर दीजिए। ख्याति रोते हुए कहती है कि मुझे जाने दो, लेकिन राही उसका हाथ अपने सिर पर रखती है और कहती है कि आप कहीं नहीं जाएंगी, आपको मेरी कसम है। सब भावुक हो जाते हैं। राही वहां से चली जाती है और प्रेम मन ही मन सोचता है कि काश राही इसी तरह अनुपमा को भी माफ कर दे। दूसरी तरफ राही अपने कमरे में परेशान होती है और उसे फाइनल डांस की याद आती है कि किस तरह अनुपमा ने तकलीफ सहते हुए भी हार नहीं मानी और जीत हासिल की। राही कहती है कि मैं जीतना चाहती थी, लेकिन मम्मी के साथ हादसा नहीं चाहती थी। भगवान का शुक्र है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, वरना मैं गिल्ट में मर जाती। वह अपने घुंघरू देखकर रोने लगती है। इधर अनुपमा और लीला देखते हैं कि फ्रिज से दूध और खाना गायब है। दोनों परेशान हो जाती है और पाती हैं कि कोई खाना खाकर जूठी प्लेट छोड़कर गया है। अनुपमा सोच में पड़ जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रात में अनुपमा को घर में किसी के चलने की आवाज आती है। उसे गौतम की धमकी याद आती है और वह सोचती है कि कहीं गौतम तो घर में नहीं आ गया। अनुपमा चारों ओर ढूंढती है और उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। अमागा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।